को तकलीफ इस बात की है कि ये लोग अच्छा क्यों पहन रहे हैं, अच्छा क्यों खा रहे हैं। अरे भाई, इन बातों को छोड़ो कि राहुल गांधी ने और जगजीत शर्मा ने क्या पहना हुआ है, इस बात पे आइए। मुद्दा ये नहीं है कि क्या पहना हुआ है, मुद्दा ये है कि हम आवाज कौन सी उठा रहे हैं। हमारे देश में आज गरीबी किस चरम पर है, हमारे देश में भूखमरी किस चरम पर है, बेरोजगारी किस चरम पर है, महंगाई किस चरम पर है, वो मुद्दा इनसे गायब है। क्योंकि इनका जो ध्यान है वो टोटल ध्यान इस बात से है कि मुद्दों से कैसे भटकाया जाए। तो व्यक्ति अपने आप को फकीर कहता आया है, जिसको हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके 10 लाख रुपए के सूट पर आप लोग क्या कहना चाहोगे। गृह मंत्री के बर्बरी के मफलर के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, गुच्ची के मफलर के ऊपर क्या कहना चाहोगे। हमारे तो तुम इस बात को भी चेक कर रहे हो कि हमने क्या पहना हुआ है। अरे भाई, क्यों नहीं पहने, क्या आदमी कपड़े भी नहीं पहने क्या, भूखा नंगा रहे। बुलेटिन और मैं हूं संजय कुमार। आज हमारे साथ एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगजीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने भी बर्बरी की टी शर्ट और रोलेक्स की घड़ी बांध रखी है। इसी मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। इनसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जो मुद्दा है उस पर इनका क्या कहना है। नमस्कार भाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, हमारे कांग्रेस के नेताओं के पहनने पर भी सवाल उठा रही है, मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी कोई आम गरीब परिवार से नहीं है। राहुल गांधी देश के बहुत बड़े राजघराने का बेटा है। बर्बरी की टी शर्ट पहनना कहाँ का गुनाह है। जो व्यक्ति अपने आप को फकीर कहता आया है, जिसको हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानते हैं, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके 10 लाख रुपए के सूट पर आप लोग क्या कहना चाहोगे। गृह मंत्री के बर्बरी के मफलर के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, गुच्ची के मफलर के ऊपर क्या कहना चाहोगे। हमारे तो तुम इस बात को भी चेक कर रहे हो कि हमने क्या पहना हुआ है। अरे भाई, क्यों नहीं पहने, क्या आदमी कपड़े भी नहीं पहने क्या, भूखा नंगा रहे क्या। इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि ये लोग अच्छा क्यों पहन रहे हैं, अच्छा क्यों खा रहे हैं। अरे भाई, इन बातों को छोड़ो कि राहुल गांधी ने और जगजीत शर्मा ने क्या पहना हुआ है, इस बात पे आइए। मुद्दा ये नहीं है कि क्या पहना हुआ है, मुद्दा ये है कि हम आवाज कौन सी उठा रहे हैं। हमारे देश में आज गरीबी किस चरम पर है, हमारे देश में भूखमरी किस चरम पर है, बेरोजगारी किस चरम पर है, महंगाई किस चरम पर है, वो मुद्दा इनसे गायब है। क्योंकि इनका जो ध्यान है वो टोटल ध्यान इस बात से है कि मुद्दों से कैसे भटकाया जाए। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल कर रही है। आज देश का हर वो वर्ग जो दबा कुचला हुआ है, सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त है, रोजी रोटी जिनके लिए मैसर नहीं हो पा रही है, पढ़े लिखे बीटेक एमबीए बच्चे आज ट्रकों की ड्राइवरी कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरियों से गुजारा कर रहे हैं। क्या वो इसीलिए पढ़े लिखे थे, वो उन्होंने तो इसलिए पढ़ाई की थी, उनके माँ बाप ने अपने घर गिरवी रख के, अपने गहने गिरवी रख के, अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य बनाने के लिए इसलिए पढ़ाई में खर्चा किया, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छी पोस्टों पर जाकर के नौकरी करें और घर परिवार का जो निर्वाह है वो अच्छे ढंग से हो पाए। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन जनता पूरी तरह जान चुकी है। आज आप देखिए, कन्याकुमारी से लेकर के जितने भी हम आगे चले हैं और कश्मीर तक हम जाएंगे, हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के साथ आप देख रहे हो। टीवी नहीं दिखाएगा, क्योंकि टीवी चैनल, अखबार, ये सब जो माध्यम है लोगों को बताने का, वो टोटल नरेंद्र मोदी के घर की कठपुतली बने हुए हैं। वो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, देखिए क्या स्टाइलिस्ट है, उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज हम सिंपल कपड़े भी पहनते हैं या अच्छे ब्रांड के कपड़ा पहनते हैं, उस चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हैं। शर्मा जी, बीजेपी एक और तंज कस रही है कांग्रेस पे कि वो कंटेनर में इतनी व्यवस्था, मतलब कितनी तरह क्या व्यवस्था है, जो उसके बारे में क्या कहेंगे।
अब ये लोग, मैं वही बात पे कह रहा हूँ पत्रकार साहब कि ये लोग मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मतलब वीआईपी व्यवस्था है कंटेनर के अंदर। हम सारा, राहुल गांधी वीआईपी नहीं है क्या? हम वीआईपी नहीं है क्या? इस देश का आम आदमी वीआईपी नहीं है क्या? उसमें ना तो जो कंटेनर है उसमें किसी प्रकार के जो उड़ा रहे हैं कि उसमें पब है, फला है, डेका है। एक कंटेनर में, मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं, ये कंटेनर में कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं? पूरे दिन भर का चला हुआ कार्यकर्ता अगर थक हार करके अपने शरीर को एक एनर्जिक देने के लिए आराम करेगा, अगर आराम नहीं करेगा तो वो कल की यात्रा कैसे करेगा? ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कंटेनर में ये व्यवस्था है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। अरे इस बात को छोड़िए, ये देखिए कि हम पद यात्रा क्यों कर रहे हैं। हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं खुद पहले अपने आप को जोड़ लो, देश तो 1947 में जुड़ चुका है। हम हम कब अलग थे? हमारा पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हमारे लिए ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना जाट, ना अहीर, ना गुजर, ना तेली, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। सभी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी धर्म से हो, हमारे लिए वो एक हिंदुस्तानी है, वो एक इंसान है। और हर किसी के दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्रेम था, प्रेम है और प्रेम हमेशा रहेगा, छोड़ करके इन संघियों को। क्योंकि ये इन संघियों ने, इनका इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा, इनका इतिहास बताता है कि इन लोगों ने जब जब इनको मौका लगा सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए, इन्होंने वो सारी हदें पार कर दी जो कि एक शुद्ध राजनीति में कभी नहीं होती, कभी होना भी नहीं चाहती। लेकिन अब जनता जान चुकी है, आज देश का हर वर्ग इनसे त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आज युवा वर्ग देखिए सड़कों पे धूल फाकता फिर रहा है। इनके लिए तो अडानी और अंबानी दो ही लोग सर्वोपरि हैं। कुछ चुनिंदा लोग और जो इनके साथी हैं, उनको, उनके तो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, किसान फांसी खा रहा है, किसान जहर खा रहा है। शर्मा जी, सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा होगा कांग्रेस को, इस पर आप क्या रोक? हमारा नुकसान कोई नहीं था। एक बदलाव होता है, एक जनता एक बदलाव चाहती है। हम जनता जनार्दन का जो भी निर्णय है उसको स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम कोई द्वेष भावना की राजनीति नहीं करते। हमारी जब सरकार थी, हुकूमत थी, हमने कभी द्वेष भावना से ईडी और सीबीआई के छापे नहीं लगवाए। और मैं कहना चाहता हूं इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ईडी और सीबीआई आज है तो कल भी रहेगी, हुकूमत बदलेगी। जितना तेजी से पत्थर ऊपर जाता है ना, उतनी ज्यादा तेजी से पत्थर नीचे आता है। जब इनकी हुकूमत जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। आज हम सत्ता के करीब आने के लिए ये यात्रा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम इस यात्रा में अपने भारतीय का झंडा, अपना तिरंगा झंडा आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में पिरोना चाहते हैं। हम पांचों उंगली अगर हम अलग अलग करेंगे तो उंगली टूट जाएगी। एकता में बल है। अगर हम सब एक रहेंगे तो हमारे वतन की जय जयकार होगी, हमारे वतन गगनचुंबी हौसलों से आगे बढ़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जवानी, आज देश का युवा वर्ग कांग्रेस के साथ चल रहा है, कदम ताल करके चल रहा है। और इन मौका परस्ती और सत्ता लोलुप लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 का इंतजार कर रहा है। हम पूरे बहुमत से देश में फिर दोबारा से एक शांति का, एकता का परचम लहराएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों के घरों में हम नहीं डलवाएंगे छापा, क्योंकि इन लोगों ने इस प्रकार के देश का खोखला करपन कर दिया है। इतने घोटाले कर दिए, चाहे राफेल का घोटाला हो, चाहे खाद्य का घोटाला हो, चाहे पामेल का घोटाला हो, चाहे नीरव मोदी को भगाने का घोटाला हो, मेहुल चौकसी का घोटाला हो, चाहे विजय माल्या का घोटाला हो। जितने भी घोटाले हैं उन सब की फाइलें हम उजागर करवा करके, चाहे मीडिया के घोटाले हो, जो आज मीडिया तलवे चाटने का काम कर रही है, ये जो कॉरपोरेट हाउस हैं, कॉरपोरेट जगत के हाथों में जो मीडिया है, इनको भी हम वक्त आने पर चुन चुन कर जवाब लेंगे। हम संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। क्योंकि हम देश को, हम जनता को, हम अपने वतन को ये सही तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से इन सत्ता लोलुप लोगों ने, शर्मा जी, क्या ये मुमकिन इन सत्ता लोलुप लोगों ने जिस प्रकार से हमारे देश का बंटाधार किया है, उनको हम किस हद तक ले जाएंगे, ये पूरा देश एक दिन खड़ा होकर देखेगा। इसके लिए सारी विपक्ष पार्टियां एक हो पाएंगी, आप ये मानते हैं?
हमें सारी विपक्ष पार्टियां एक है, लेकिन हमें विपक्षियों से कोई तात्पर्य नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर कोई हमारा साथ देना चाहे, इस धर्म को तोड़ने वाली, देश को तोड़ने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी हैं, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए अगर कोई सम विचारों वाली, समकक्ष तरीके से जो विचार रखती हो, वो पार्टी अगर हमारे साथ आकर के जुड़ेगी तो उस पार्टी का हम स्वागत करेंगे। यूपीए सरकार बनेगी। यूपीए में कांग्रेस का ही बात तो नहीं कर रहा, यूपीए सरकार रहेगी। यूपीए सरकार में हमारे विचारों से तालमेल रखने वाली देश की बहुत पार्टियां हैं और हमने पहले भी यूपीए सरकार चलाई है। 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचाया। कुएं में पड़ी धसी हुई अर्थव्यवस्था को हमने निकाल करके एक बुलंदियों तक पहुंचाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, विश्व में आर्थिक मंदी थी 2008 में, अमेरिका ने भी बुला करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से निवेदन किया कि इतना बड़ा वतन आप लोगों ने इतनी आर्थिक मंदी में भी कैसे संजो के रखा हुआ है, क्योंकि उस दौरान हमारे देश की जो बागडोर थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों में थी। लेकिन आज फिर इन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश के ढांचे को दोबारा से दलदल में धंसा दिया है और उस दलदल से निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन जो और विपक्षी पार्टियां करेंगी उनका हम स्वागत करेंगे और स्वागत करते आए हैं। पहले भी कई पद यात्राएं निकाली गई हैं, उनका सकारात्मक परिणाम रहा है, तो क्या इस यात्रा से भी वही अंजाम देखने को मिलेगा? क्या वो परिणाम देखिए, पद यात्रा निकालने के लिए मजबूर किया गया है। कोई शौक नहीं है हमें पैदल चलने का, पसीना बहाने का। जब हमने देखा कि मीडिया विपक्ष की आवाज नहीं बन रही, विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है विपक्ष का मतलब है हमारे देश की जनता, मजलूम जनता, जिसने जो दर दर की बेचारी ठोकर खा रही है, उसकी आवाज अगर अब सुनाई नहीं दे रही। एक कहावत है कि नक्कर खाने में तोते की आवाज कोई नहीं सुनता। ये जो गूंगी सरकार तो ये बहरी सरकार है। इस बहरी सरकार के कान पे तमाचा मारने के लिए हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं और देश को जोड़ रहे हैं। और इसका जो सकारात्मक परिणाम इसलिए निकलेगा क्योंकि हम सत्ता पाने के लिए पद यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, हम देश को जोड़ने के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे खून में संघर्ष है। जैसा मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था, कांग्रेस संघर्षशील पार्टी है। कांग्रेस सत्ता के लिए राज नहीं पाना चाहती, कांग्रेस एक जन सेवा के लिए सत्ता में आती है। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म सत्ता के लिए, जनता के लिए, लोगों के काम करने के लिए, देश को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए सत्ता माने का काम करती है। इन लोगों की तरह देश बांटने के लिए हम लोग सत्ता के लोलुप, हम सत्ता के लालची नहीं है। क्या राहुल गांधी बीजेपी का विकल्प है? आप इस पर क्या बोलेंगे? मैंने पहले बताया क्यों नहीं है विकल्प। बीजेपी है क्या? आप आज चुनाव करा लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी में दम है तो आज ही लोकसभा डिसॉल्व करके आज मैदान में आ जाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। औकात पता चल जाएगी उनको, क्योंकि आज जनता उनको करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि कब वोट डले और कब हम स्टैंप के माध्यम से। मैं फिर एक बात को और आवाज देना चाहूंगा कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने गंदे लोग हैं। सत्ता में वापसी करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग ईवीएम से भी छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए मैं जगाना चाहूंगा निर्वाचन आयोग की आत्मा को कि वो जनता की, देश की आत्मा की आवाज सुने, अपने अंतरात्मा की आवाज को झकझोरें और देश में ईवीएम का बहिष्कार करें और पर्ची से, जैसे पहले चुनाव होते बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, इनको पता चल जाएगी कि इनकी औकात क्या है। ये लोग तैयार बैठे हैं हमारे देश के कि इनको कब हम वोट रूपी तमाचा मारें, और वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग ऐसे जाएंगे इस देश से जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका।